Very good morning, dear students. Myself is Pramod Sharma from PSSVM Inter College, Jahangirabad. Welcome back to your English grammar class. First of all, I have to tell you that your 3 topics in English grammar has been completed. Number 1, narration, direct and indirect. Second one is synthesis. Third one is transformation. So 3 topics have already been completed in English grammar. Now I am going to start a new topic in grammar section, that is syntax. First of all, we discuss about syntax. What do you mean by syntax? What is syntax? We can say, if we define syntax, we can say that the correct arrangement of words in a sentence is called syntax. Is called syntax. तो एक वाक्य में शब्दों को सही व्यवस्थापन करना, उनको सही क्रम से लिखना, सही ऑर्डर से लिखना ही क्या कहलाता है? सिंटैक्स कहलाता है। यानी जो शब्द जहां लिखा जाना चाहिए, जहां जिसकी आवश्यकता है, अगर हम उसको उसके स्थान पर, उचित स्थान पर लिखते हैं, यही क्या है? सिंटैक्स, यानी करेक्ट अरेंजमेंट, यानी एक शब्द को उसके उचित स्थान पर रखना। क्योंकि जैसे हमारा संभावित फॉर्मूला होता है, यानी जो निश्चित होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो यही निश्चित होना चाहिए। ठीक है, तो हम लिखते हैं, जैसे अगर हम इसको क्या कर रहे हैं, उल्टा करते हैं। मान लीजिए हम सेंटेंस लिखते हैं, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। ठीक है जी, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट, हाँ, निश्चित है। अगर हम इसको ऐसे कर दें, द थीफ अरेस्टेड द पुलिस। तो क्या हो गया? अर्थ का अनर्थ। क्यों हो गया? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट था, जिसको हमें सब्जेक्ट के स्थान पर लाना चाहिए था, वो नाम हमने क्या लिया? ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिख दिया, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिख दिया। इसलिए हमारा अर्थ का अनर्थ हो गया। इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए, वी शुड बी वेरी केयरफुल व्हाइल वी आर राइटिंग ए सेंटेंस, कि उसका सही शब्द सही स्थान पर होना चाहिए, वरना क्या हो जाता है? अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इट मे बी ए ब्लंडर मिस्टेक। छोटे छोटे जो हमारे क्या होते हैं, साइंस होते हैं, जैसे फुल स्टॉप है, कॉमा है, सेमीकोलन है, या इन्वर्टेड कॉमा है, इनसे भी क्या होता है, हमारे अर्थ बदल जाते हैं। वाक्य के जो भाव होते हैं वो चेंजेस हो जाते हैं। जैसे मैं सेंटेंस लिखता हूं, चिल्ड्रन प्ले। ठीक है जी, बच्चे खेलते हैं, और इसी सेंटेंस को मैं कॉमा लगा दूं, सेमीकोलन लगा दूं, चिल्ड्रन प्ले। क्या हुआ? इस सेंटेंस का
हिंदी हुई बच्चे खेलते हैं। हाँ, और इसको कॉमा देने के बाद क्या हुआ, हमें क्या करना पड़ेगा, पॉज देना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, बच्चों खेलो। तो बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, उनके विषय में हमें क्या करना है, वी शुड बी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स। तो इसलिए इन चीजों का हमें अध्ययन करना है। बहुत सारे जो मीनिंग्स होते हैं वो यूसेज के अनुसार भी, व्यवहार के अनुसार भी बदल जाते हैं। जैसे अगर हम पुरानी ग्रामर की बात करें तो सेंटेंस सही होता था, जैसे ही इज फैटर देन आई, ठीक है जी। लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ही इज फैटर देन मी, यानी ऑब्जेक्ट केस का भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि व्यवहार के अनुसार भी, टाइम टू टाइम चेंजेस के अनुसार भी यूसेज हमारे मीनिंग्स चेंज करते रहते हैं। तो सबसे पहले क्या है इसमें, सबसे पहले टॉपिक है हमारा सिंटैक्स ऑफ नाउन्स। क्या है वो, सिंटैक्स ऑफ नाउन्स। तो सिंटैक्स ऑफ नाउन में क्या करना है हमको, हमें नाउन्स की जानकारी होनी चाहिए, कौन से नाउन्स हमारे सिंगुलर होते हैं और कौन से प्लूरल होते हैं। ठीक है जी। यानी इसको लिखेंगे सिंटैक्स ऑफ नाउन। ठीक है, तो हमें नाउन्स की जानकारी होनी चाहिए। मोटा मोटा रूल क्या है कि नाउन हमेशा कैसे होते हैं, ज्यादातर मोटा रूल है कि सिंगुलर होते हैं, और उनको प्लूरल करने के लिए हम क्या करते हैं, उनको प्लूरल करने के लिए हम उसमें एस या एस ऐड करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं उसमें एस या एस ऐड करते हैं, इसलिए उनको हम इस तरीके से क्या करते हैं, प्लूरल करते हैं। लेकिन वर्ब्स ज्यादातर क्या होती हैं, वो प्लूरल होती हैं, और उनको सिंगुलर बनाने के लिए क्या करना होता है, हमें उनको एस या एस से जोड़ना होता है। तो ये एकदम अपोजिट होता है नाउन और वर्ब। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम कहेंगे, जैसे बहुत सारे हमारे क्या होते हैं, नाउन्स होते हैं, जैसे फर्नीचर, सीनरी, ये क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। यानी इन शब्दों में क्या है, सीन्स है, पोइट्री है, सीन है, इनमें हम कभी क्या नहीं कर सकते, इनको प्लूरल नहीं बना सकते। ठीक है, इनको हमेशा क्या करना चाहिए, सिंगुलर में लिखना चाहिए, और सिंगुलर की वर्ब हमको यूज करनी चाहिए। ठीक है, जैसे हम सेंटेंस लेते हैं, द कारपेंटर has repaired all the furnitures. ठीक है जी, all the furnitures। अब ये क्या किया हमने, इस सेंटेंस में ईएस लगा दिया। बढ़ई ने सारे फर्नीचर क्या किया है, मरम्मत कर चुका है। बढ़ई सारे फर्नीचर की मरम्मत कर चुका है। जल्दी, ये सेंटेंस क्या हमारा रॉन्ग है, क्योंकि हमने क्या किया, फर्नीचर में ऐसे ईएस लगा दिया। सही सेंटेंस क्या होना चाहिए, द कारपेंटर हैज रिपेयर्ड ऑल द फर्नीचर, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही पोएट्री, शेक्सपियर,
रोड ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल पोइट्री। ठीक है, अब यदि हम उसको पोइट्रीज कर देते हैं तो वो क्या होगा, वो रॉन्ग होगा। ठीक है जी, वो क्या होगा, वो रॉन्ग होगा। अगर हमें प्लूरल लिखना है तो पोइम्स लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं शेक्सपियर रोट ब्यूटीफुल पोइम्स, सेंटेंस इज राइट। अगर हमने लिख दिया शेक्सपियर रोट ब्यूटीफुल पोइट्रीज, योर सेंटेंस इज रॉन्ग। ऐसे यहाँ पे हमें क्या करना है, कारपेंटर हैज रिपेयर्ड ऑल द फर्नीचर, सही है सेंटेंस, और कारपेंटर हैज रिपेयर्ड ऑल द फर्नीचर्स, यस लगा दिया, योर सेंटेंस इज रॉन्ग। अगर हम इसको प्लूरल ही लिखना है तो क्या करेंगे हम, द कारपेंटर हैज रिपेयर्ड ऑल द पीसेस ऑफ फर्नीचर। ठीक है, प्लूरल करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, पीसेस का यूज करना होगा, तब जाके सेंटेंस हमारा सही होगा। ठीक है, दूसरा कह सकते हैं हम कि जो हमारे बीमारियां वगैरह होती हैं या समाचार होते हैं, हाँ, जैसे क्या है, न्यूज, यानी ऐसे शब्द जिनके बाद में क्या आता है, ऐसा आता है, न्यूज, मम्स, मीजल्स, पॉलिटिक्स, सिविक्स, यानी कहने का मतलब ऐसे शब्द, ऐसे नाउन्स जिनके बाद में क्या आता है, ऐसे ही ऐसा आता है, ये क्या होते हैं, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, मीजल्स है, मम्स है, न्यूज है, ये हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं और इनको सिंगुलर वर्ब के साथ ही लिखना होता है। अगर हम ये लिख दें कि दीज न्यूज आर करेक्ट, इनकरेक्ट, तो सेंटेंस हमारा गलत है। सही सेंटेंस क्या होगा, दिस न्यूज, ठीक है, इस पर दीज न्यूज आर करेक्ट गलत हो जाएगा। और हम क्या लिखें, जैसे कि, जैसे लिखते हैं कि पॉलिटिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ठीक है, राजनीति शास्त्र क्या है, रुचिकर विषय, तो ये आर हमने लिखा, ये गलत होगा, क्या करना चाहिए, इस करना चाहिए, दिस न्यूज इज करेक्ट, पॉलिटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, फिजिक्स इज वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड। तो इन शब्दों के साथ ऐसे शब्द जो अपने बाद में ऐसे यस लिए होते हैं, सिंगुलर होते हैं, और उनके साथ में क्या करना चाहिए, सिंगुलर की वर्ब का ही यूज करना चाहिए। फिर कह सकते हैं कि ऐसे नाउन्स जो दो एक से अन्यों से बने होते हैं, है ना, जैसे हम क्या लिखें, जैसे लिखें हम पेन्स, स्पेक्टिकल्स, ठीक है, सीजर्स। ये हमेशा बहुवचन नहीं है, प्लूरल में ही लिखे जाते हैं, और प्लूरल की वर्ब भी एक्सेप्ट करते हैं, इनके साथ प्लूरल वर्ब भी लिखनी चाहिए, सिंगुलर की वर्ब नहीं लिखनी चाहिए। ठीक है, हाँ, जैसे अगर मैं ये कहूं वेयर आर माय स्पेक्टिकल्स, अगर इसको इज लिखूं पहले में, वेयर इज माय स्पेक्टिकल्स,